भगवान शंकराचार्य कहते हैं कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। संसार में बेटा पुत्र कुपुत्र हो जाए लेकिन वो माता कुमाता नहीं होती, बड़ा ममता होता है। इतनी ममता की कहते माँ का प्राण ही पुत्र में बसता है। पुत्र को कुछ हो जाए तो वो जीवित भी नहीं रह सकती है। एक बार की बात है, एक आदमी, एक माताजी अपने बच्चे को गोद में लेकर जा रही थी बस में। अबोध बच्चा था, पेशाब कर दिया किसी आदमी के देह पर। वह आदमी नहीं था, वो जानवर था, कसाई था। उन्होंने कहा कि बच्चा को जल्दी से हमारे हाथ में दो, हमारा कपड़ा गंदा कर दिया। अब वो बेचारी कह रही कि कपड़ा गंदा कर दिया तो पैसा ले लीजिए या दूसरा कपड़ा ले लीजिए, अब बच्चा है तो क्या करें। अब वो जिद मचा दिया कि जल्दी से बच्चा को हमारे हाथ दो। और ड्राइवर सोचा कि कहीं कुछ कर दे, तो ड्राइवर ने बॉस को ले जा कर के थाना में लगा दिया। थाना से उधर से दरोगा साहब सिक्सर लेकर के बंदूक लेके आए। उतरा, कहते हैं दो इसके हाथ में बच्चा, देखते हैं क्या करता है। तो उस माता ने वो बच्चा को उस आदमी के हाथ में दिया। और वो तो राक्षस था, वो आदमी तो था नहीं। उस बच्चे के पैर पर अपना जूता रख के दूसरे पैर को घींच दिया, चीर दिया बीचों बीच। बच्चा तो मर ही गया। दरोगा साहब को इतना गुस्सा आया कि बंदूक में 6 गोली होता है सिक्सर में, उसके खोपड़ी में सटा करके 6 गोली दे करके खोपड़ी को चिथरी उड़ा दी। उसकी माँ भी बच्चा का वो हाल देख करके वो भी उसी समय मर गई। तो ये है कि वो माँ देख नहीं सकती है पुत्र को, उस अवस्था में देख नहीं सकती है, इसका प्राण उसमें बसता है। एक बार विक्रमादित्य के दरबार में 2 माता आई, एक बच्चा था। झगड़ा इस बात की थी कि एक बोल रही थी कि मेरा बेटा, दूसरी बोल रही थी मेरा बेटा है। अब यहाँ कैसे फैसला करें, दोनों दवा ठोक रही है कि मेरा है तो मेरा है। तो उस समय राजा जो हम लोगों के थे पूर्वज विक्रमादित्य, बड़े न्याय प्रिय राजा थे। आज संविधान दिवस मनाए हैं पर इसमें न्याय नहीं होता है। कोर्ट कचहरी वकील ये सब बिकाऊ होते हैं, कहीं से कुछ नहीं होता है। सामने में एक आदमी 100 को मर्डर कर देता है और उस आतंकवादी के वकील उसको बचा करके सुरक्षित निकाल लेता है। ये है अंधा कानून। तो यहाँ का तो यही संविधान है, पर परमात्मा का संविधान अलग है। उसके संविधान में न्याय होता है। राम झरोखे बैठकर सबका मजुरा ले, जाकी जैसी चाकरी वैसी ही फल दे। एक आतंकवादी आया था, मुंबई में हमला किया था और उसको बचाने के लिए यहाँ के सरकार दामाद के तरह चिकन मटन खिला के 100 करोड़ उस पर खर्च किया था आतंकवादी साबित करने के लिए, जबकि उन्होंने सबके नज़रों के सामने 150 आदमी को मार दिया। यहाँ का ये अंधा कानून है। पर विक्रमादित्य के दरबार में न्याय होता था, दूध का दूध और पानी का पानी। हमारे पूर्वज थे, असली संविधान वहीं से बना था, पर कम्युनिस्ट सोच ने उसको मिटा दिया, दबा दिया। विक्रमादित्य कहते देखो बैठने का दिक्कत हो तो वहाँ भी बैठिए। विक्रमादित्य कहते दोनों यदि दावा कर रहे हो कि हमारा बच्चा है, हमारा है, तो इस बच्चा को ही 2 टुकड़ी करके दोनों माताओं में बांट दो, तब तो फैसला हो जाएगा, आधा इसका आधा उसका। तो एक कहती हाँ, छाती पीटते हुए कहते हाँ 2 टुकड़ी कर दो, हम हिस्सा लेकर के रहेंगे, मेरा बेटा है। और दूसरी जो थी, जो उसकी असली माँ थी, वो सोचती है मेरा बेटा जीवित रहेगा, कहीं भी रहेगा तो सुख से रहेगा। यदि 2 टुकड़ी किया मर गया तब तो मर जाएगा, मैं बेटे के मरा हुआ लाश को लेकर क्या करूँगा। तो असली माँ ने अपना दावा जो कर रही थी वो बदल दी और कहती है कि नहीं नहीं, हमारा बेटा नहीं है, उसी का बेटा, उसी को दे दो, इसको टुकड़ी मत करो। राजा समझ गए कि ये जो टुकड़ी करवाने के लिए तैयार थी ये माँ नहीं हो सकती। माँ कहीं बच्चे का टुकड़ी करे, इसका मतलब यही माँ इसकी असली है। उसी को विक्रमादित्य ने वो बच्चा सौंप दिया जो कह रही थी कि मेरा नहीं है। ये माँ की बड़ी ममता होती है। और जिसका माँ मर गई है तो उसको क्या दुख होता है तो वही समझते हैं। पर यह है कि मिलन विचरण तो संसार का नियम है। संत महापुरुष कहते हैं दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ घटता है, सब कुछ घटता है, सब दुख होता है, एक न एक दिन सबके साथ होता है। ये जो रिश्ता है ये बनता बिगड़ता रहता है, ये रिश्ता सदैव बदलता रहता है, एक जैसा कोई नहीं। अभी हम लोग जितने आदमी बैठे हैं बहुतों के माँ नहीं होंगे या बहुतों के गुजर गए होंगे,
आपकी माँ यदि है बहुत बूढ़ी तो वो भी माँ को खो चुकी है। ऐसा थोड़े कि बूढ़िए बन के वो जन्म ली है, वो भी तो बच्ची होगी, शादी हुई होगी, उनको भी तो माँ होगी। उनकी माँ भी दावा ठोकती होगी कि हमारा बेटा कभी हमसे अलग नहीं होगा या मैं उनसे अलग नहीं होंगी, वो भी चले गए। तो ऐसे सब जग दुखिया, तनधर सुखिया, काहू न देखा, जो देखा सो दुखिया। सबको वियोग है, सबके घर में दुख है, सबके घर में मरता है। दुनिया में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मरता नहीं, सब घर में मातम है। हर मिनट में 100-150 आदमी मर जाता है, 100 आदमी से ऊपर मरता है। हर मिनट में 150 आदमी जन्मों ले लेता है। इसलिए जब संविधान बना था उस समय 30 करोड़ की आबादी थी देश की, भारत देश की आबादी 30 करोड़। अभी कितनी आबादी है? कितनी? 130 करोड़। तो 100 करोड़ कहाँ से टपक गया? तो यही बढ़ते गया। इसलिए 100 आदमी मरता है तो 150 आदमी टपक पड़ता है, जन्म भी ले लेता है। तो मर रहा है तो कहाँ से मर रहा? विदेश से जाके थोड़े मरा, इसी घर से, इसी समाज से, इसी देश से मरता है। हर घर से कहीं ना कहीं कब किसका नंबर आ जाए ये पता नहीं है। तो जीवन में बदलता रहता है रिश्ता नाता। कितने माता, कितने पिता, कितने भाई बंधु सगे संबंधी एक को छोड़कर चले जाते हैं, या तो माता पिता को, पितृ को, या पुत्र पिता को छोड़कर चले जाते। मिलन विछड़न ये संसार का नियम है और ये अनादिकाल से चला आ रहा है। महाप्रलय की ओर सभी को इस मरु में चलते देखा, किससे लिपट जुड़ाता किसको, सबको ज्वालाओं में जलते देखा। रुका न पल भर मित्र पुत्र, माता से नाता तोड़ चले। कितनी लैला रोती रही, कितने मजनू मुख मोर चले। रोते जग की अनित्यता पर सभी विश्व को छोड़ चले। कुछ तो चले चिता के ऊपर, कुछ कब्रों की ओर चले। तो कोई चिता में और कोई कब्र में जाते हैं। बड़ी विचित्र विडम्बना ये है कि हम नज़र के सामने जलते हुए तो देख लेते हैं, लेकिन इतना कठपिंगल आदमी कि अपने आप को मरना है ये स्वीकार नहीं करता। यदि वो स्वीकार कर ले तो कैसे मृत्यु से छूटना है उसके पीछे वो व्याकुल हो जाएगा। और मृत्यु से छूटने का एक ही रास्ता है, भक्ति भजन। उसका मन भक्ति भजन में लगेगा। लेकिन यदि मन भक्ति भजन में नहीं लगता है तो मन में अहंकार है कि हम नहीं मरेंगे। पर संत महापुरुष कहते मरना तो पड़ेगा। आज तक कोई अमर नहीं रहा। 9 मर गए, 10 मर गए सहस 88। 33 कोटि देवता मर गए, पर गए काल के फांसी। देवता को भी काल का फांसी पड़ जाता तो हम लोग किस खेत के मूली हैं भाई? ब्रह्मा आदि देवता भी शरीर का त्याग कर देते हैं। एक कल्प महाकल्प होता है, ब्रह्मा जी भी समा जाते हैं काल के गाल में। सूरजो मरिये, चंदो मरिये धरणी आकाशा। 14 भुवन चौधरी मर गए, इन्हों के का आशा। साधो ई मुर्दन के गांव, ये मुर्दों का घर है। इसलिए संसार को शास्त्रों में संतों ने मृत लोक कहा है। ये मुर्दा ही मुर्दा है। जीते भी लकड़ी, मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी का तमाशा है। इसलिए यहाँ के खुशी में भी दुख, यहाँ के सुख में भी दुख, हंसी में भी रोना छिपा हुआ है। हकीकत में विचार करके देखिए, ये बुढ़ावा कहाँ चलेगा? विचार करके देखिए तो सुख में भी दुख है। गुरु महाराज कहते प्यारे जने लिपटोरे प्यारे, जग परदेसवा सुख कछु हुआ नहीं। यह परदेसवा काल को भेसवा, जोरे आवे दुख पाए। शुद्धि करो प्यारे हो आपन देश के, जहवा कलेश कछु नहीं। ये परदेश है, यहाँ सुख नहीं है। ये काल का भेष है, देखने में जैसा है वैसा नहीं है। संसार तो दिखने में तो बड़ा रमणीक लगता है, मेला जैसे सजा हुआ बैलून डिजाइन, पर ये वैसा है नहीं। संत महापुरुष सावधान करते हैं, संभल कर बैठना जलवा मोहब्बत देखने वालों, और तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वालों। ऐसा नहीं है। देख कर मत भूलना बाहर की सफाई पर, वर्क सोने की लगी है गोबर की मिठाई पर। ये जो बाहर में है वो भीतर में नहीं है। काल है पर ऊपर से सुंदर लगता है। यहाँ पर
दुख ही दुख है। ये 5 विषय का बाजार जो लगा हुआ है बगीचा, ये विषय सचमुच में 20 रूप है, और 20 जहर धीरे धीरे जब चढ़ता है तो हमको बर्बाद करता है, नाश करता है। तो काल का भेष है, तो यहाँ सुख नहीं है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं मुर्दों का घर है, सब मरते हैं, समय की बस समय समय का फेर है। तो ये मिलन विछड़न का ये भयंकर दुख होता है। संत महापुरुष कहते कोई ऐसा उपाय करो जिससे कि ये दुख सदा के लिए छूट जाए।